पांचों भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनकी तरफ से 5 पांडव थे, कृष्ण थे। और कौरव की तरफ से दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और पूरी सेना थी। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। 10 दिन तक पितामह भीष्म सेनापति थे। 10 दिन के बाद 5 दिन तक द्रोणाचार्य सेनापति थे और 2 दिन कर्ण सेनापति था। जब 5 दिन द्रोणाचार्य सेनापति थे तो उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपनी विजय के लिए प्रार्थना किया। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि किसी भी तरह यदि युद्ध में अर्जुन सम्मिलित न हो तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। तो युद्ध में संशप्त नाम का योद्धा अर्जुन से युद्ध करते करते वह युद्ध भूमि से बहुत दूर लेकर चला गया और ऐसा अवसर जान करके द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। अर्जुन के अलावा युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल, सहदेव, इन चारों लोगों को चक्रव्यूह भेदन नहीं आता था, लेकिन अभिमन्यु को आता था। चक्रव्यूह में सब 7 द्वार थे, जबकि अभिमन्यु को 6 द्वार आता था। 7वां द्वार तोड़ना नहीं आता था। भीम ने कहा कि यदि 6 द्वार टूट जाता है तो 7वां द्वार मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। और जब चक्रव्यूह की रचना हुई तो युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल को और सहदेव को चक्रव्यूह के द्वार पर ही रोक दिया गया और अभिमन्यु ने 6 द्वार तो तोड़ दिया, लेकिन 7वें द्वार पर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, इन सारे लोगों ने मिल करके अभिमन्यु को निहत्था कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। तो बेटा, ये आप लोगों का चैप्टर है। आज हम लोग पढ़ेंगे वीरो अभिमन्यु। महाभारतस्य युद्धम 18 दिनानि यावत् प्राचलत्। आदौ कौरवपक्षे पितामह भीष्म सेनापति अभवत्। 10 दिनानि सः युद्धम् अकरोत्। ततः 11 दिवसे द्रोणाचार्यः सेनापति अभवत्। सः 5 दिनानि सेनापति आसीत्। 15 दिवसे सः वीरं गतिं प्राप्तवान्। तदनन्तरं कर्ण दिनद्वयपर्यन्तं सेनापति अभवत्। तस्मिन् वीरगतिं प्राप्ते अर्धदिनं मातुलः शल्यः युद्धं कृतवान्। शेषे दिवसार्धे भीम दुर्योधनयोः गदा युद्धम अभवत्। बेटा, हम जब पढ़ते हैं ना तो आप लोग अपनी बुक में
देखा करिए। यदि संस्कृत अच्छे से पढ़ने आ जाएगी तो उसका अर्थ भी आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं तो आप लोग अपनी बुक में देखिए। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्यः कौरवपक्षस्य सेनापतिः आसीत् तदा दुर्योधनः स्वविजयाय द्रोणाचार्यम् अतितरां प्रार्थितवान्। द्रोणाचार्यः अकथयत् यदि अर्जुनः युद्धे कदाचित् सन्निहितः न भवेत् तदा नूनं तव जयो भवेत् इति श्रुत्वा दुर्योधनपक्षीयाः संशप्तनामकाः वीरवराः अर्जुनं युद्धाय आहूय अन्यत्र दूरं नीतवन्तः। अयमेव अवसरः इति मत्वा द्रोणाचार्यः चक्रव्यूहं रचितवानस्य भेदनं पाण्डवपक्षे कोऽपि अर्जुनादयः अन्यः न अजानात्। महाराजो युधिष्ठिरः अत्यन्तम् उद्विग्नो अभवत्। तदानीम् अर्जुनपुत्रः अभिमन्युः युद्धक्षेत्रे प्रतिप्रस्थितः यत् सः चक्रव्यूहभेदनं विधिम् अजानात्, किन्तु चक्रव्यूहद्वारे स्वपितृवसुः पतिः सिन्धुराजो जयद्रथः युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान् अवरुद्धवान्। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अतीव पराक्रमेण युद्धं कृत्वा बहून् वीरान् हतवान्। हा धिक् अन्ते द्रोणः कृपः कर्णः अश्वत्थामा बृहद्बल कृतवर्मा जयद्रथश्च सप्त योद्धार सम्मिल्य अभिमन्युं निशस्त्रं कृत्वा एकाकिनं हन्तवन्तः। अभिमन्युः वीरं गतिं लब्ध्वा अमरो अभवत्। बेटा शब्दार्थ देखिए आप लोग। अष्टादश दिनान यावत। अष्टादश, अष्टादश, 10 मीन्स 10 और अष्ट, अष्ट मीन्स 8, सब मिला के कितना हो जाएगा 18 दिनानि, दिनों, यावत तक, तो क्या होगा इसका अष्टादश दिनानि यावत। यावत मीन्स होता है बेटा तक, 18 दिनों तक, 18 दिनों तक। पंचदशे दिवसे, पंचदशे यानी कि पंच 5 और 10 यानी 10, तो दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 15 दिवसे दिन, तो पंचदशे दिवसे 15वें दिन, क्या होगा 15वें दिन। ठीक है। मातुलः, मातुलः मीन्स मामा, मातुलः इसका क्या होगा हिंदी मामा। प्रार्थितवान, प्रार्थितवान प्रार्थना की, प्रार्थितवान प्रार्थना की। नीतवन्तः, नीतवन्तः मीन्स ले गए, नीतवन्तः ले गए। ठीक है। मत्वा, मत्वा इसका हिंदी क्या होगा मान कर, मत्वा की मीनिंग मान कर। अजानात, अजानात जानते थे, अजानात जानते थे। तदानीम, तदानीम उस समय, तदानीम उस समय। पितृष्वसु पति, पितृष्वसु पति यानी कि पिता की बहन के पति,
पिता के बहन के पति अर्थात फूफा जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फूफा बोलते हैं। ठीक है। समिल्य, समिल्य यानी मिलकर, समिल्य मिलकर। निःशस्त्रम, निःशस्त्रम शस्त्र रहित, निःशस्त्रम शस्त्र रहित। ठीक ठीक है बेटा, ये आपके लेसन का शब्दार्थ है और इसे आप लोग फेयर कॉपी पर लिख लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है। और इसके बाद अगली क्लास में हम आप लोगों को इस लेसन का हिंदी में अर्थ बताएंगे। ठीक बेटा।